स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ये बातों से नहीं होगा। इन लोगों को बात करने की तमीज होनी चाहिए, इनको सलीका होना चाहिए कि यार बात कैसे की जाती है जब आप एक इंटरनेशनल लीडर। तो हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये बातों से नहीं होगा। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हम उनसे टेक्नोलॉजी में भी। ये इंतहाई शर्मनाक चीज है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो बंदा है वो बात क्या कर रहा है। वो एक तकरीब थी, FBI के अफसरों को बुलाया गया था, तो वहां पे उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है। ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके। इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की एक व्हीकल जो है उसको टारगेट किया गया था, उसके विंडशील्ड को। कहा जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा फैक्शन नहीं है। अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन? सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया IT इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। बात ये है कि आप भारत के बाप को पीछे छोड़ेंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन भारत आपको बहुत पीछे छोड़ चुका है। अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। Who the hell are you to giving this statement? 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। कि एक ऐसी सिचुएशन में चले जाए इंडियन सरकार कि वो ये कहे कि हाँ जी पाकिस्तान ने ये किया है। अब आप भारत से अपना मुकाबला ना करें, अब आप गिनी बिसाओ से करें या मौरितानिया से करें, तो वो को अच्छे लगेंगे आप। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे में छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगाई। इन लोगों को बात करने की तमीज होनी चाहिए, इनको सलीका होना चाहिए कि यार बात कैसे की जाती है जब आप एक इंटरनेशनल लीडर को मुखातिब कर रहे हैं, तो आपको किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये इंतहाई शर्मनाक चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो बंदा है वो बात क्या कर रहा है। वो एक तकरीब थी, FBI के अफसरों को बुलाया गया था, तो वहां पे उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो बात ये है कि आप भारत के बाप को पीछे छोड़ेंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन भारत आपको बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब आप भारत से अपना मुकाबला ना करें, अब आप गिनी बिसाओ से करें या मौरितानिया से करें, तो वो को अच्छे लगेंगे आप। अगर आप ये कहें कि हम आइवरी कोस्ट के बाप को पीछे छोड़ जाएंगे, वो बात कुछ बन सकती है, लेकिन एक मुल्क जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक मुआशी ताकत बनने जा रहा है, उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने। असल में मसला ये है इन लीडरों का कि ये किसी को खुश करना चाहते हैं बस, और खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर सोचे समझे। यानी आप ये देख लीजिए, बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और फिर वो उसके बाद गोवा चले गए। तो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि कल को अगर आपको किसी का सामना करना पड़े, किसी से मिलना पड़े, किसी से मुज़ाकरात करना पड़े, तो आप को शर्मिंदगी ना हो। अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये बातों से नहीं होगा,
ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने तो उसे क्या कहेगा कि अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं, ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह देते कि हम मेहनत करेंगे, हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्रीज से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें। या ठीक है, आपको लगता है कि इस टाइम हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से कंपटीशन बनता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी और फील्ड में, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या जैसे हम जा रहे हैं? सर देखें, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है। पॉवर्टी लाइन में अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम, 0.1% हो चुकी है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे, देखें वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं। हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने इस पे फोकस तो किया है। ठीक है, यानी आप कम से कम एक महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें और फेस कर सकें, आप दूसरे को फेस कर सकें। यानी आप अगर इस तरह के मायूब अल्फाज और इस तरह के आप रूड अल्फाज, रूड एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप कल को जब उनके साथ ट्रेड के लिए बैठेंगे एक मेज के ऊपर, तो आप तो फिर उनसे बात भी नहीं कर सकेंगे ना, आप आंखें भी नहीं मिला सकेंगे कि मैं क्या कहता रहा हूँ इसके बारे में। तो इस हद तक जाएं कि कल को आपको शर्मिंदगी ना हो। तो ये चीज़ इन्हें सीखनी चाहिए और इन्हें अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाना चाहिए और इन्हें सोचना चाहिए कि अगर ये हालात बेहतर बनाना चाहते हैं, तल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम लैंग्वेज जो है वो शाइस्ता और डिसेंट इस्तेमाल करें। जी आरज़ू। लेकिन सर ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो इमरान खान भी कुछ इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे। वो भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को ललकारा करते थे और कहते थे जी छोटा आदमी बड़े ऑफिस में बिठा दिया और क्या कुछ। ये आखिर इनको खुद ये बात करते हैं या इन्हें कहीं से डिक्टेशन आता है? आखिर ये लोग मतलब चाहते क्या? एक तरफ हालत जो है खराब से खराब होती चली जा रही है मुल्क की, और दूसरी तरफ हम सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर पड़ोसी हमसे नाराज है। नहीं, इनको मेरा ख्याल है कहा नहीं जाता, ये अपने तौर पे ये बातें करते हैं ताकि कुछ लोगों की गुड बुक्स में आ जाएं। ठीक है जी। और जितना ज्यादा भारत दुश्मनी की बात करेंगे, जितना ज्यादा इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा इनके ख्याल में इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख, आशा करेंगे वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।